हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो देखिए यार, इसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड हिस्ट्री के बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है, 10वां चैप्टर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनमें उत्तराखंड की कैसी भूमिका रही थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यार, पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था? तो अंग्रेजों के विरोध के लिए कुमाऊं में क्या हुआ था, एक क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बना था। तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था हमारा कालू सिंह मेहरा ने। ठीक है, कालू सिंह कौन थे? कालू सिंह मेहरा थे हमारे 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने वाले उत्तराखंड से पहले व्यक्ति। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। तो स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे कालू मेहरा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कालू मेहरा। कालू मेहरा क्या थे? प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने हेतु प्रेरित किया था? तो किसने प्रेरित किया था? ये किया था वाजिद अली शाह ने। ठीक है, जो वाजिद अली शाह थे इन्होंने कालू मेहरा को प्रेरित किया था कि एक क्रांतिवीर संगठन बनाओ। अब देखिए गाइस, जो रिसेंटली दिसंबर में हमारा क्या हुआ था, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, तो उसमें हिस्ट्री से काफी कम क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन थे जो चंद्रवंशी से पूछे थे, मान के चलो 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि काफी सारे एस्पिरेंट ने हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया था। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़नी छोड़ दी थी। और अभी के टाइम पे देखिए आप लोग, काफी क्वेश्चन आते हैं, 7-8 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 6-7 क्वेश्चन ना हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में जो हमारा चंद पवार, टिहरी रियासत, वो तो चलता है। ठीक है, लेकिन जो स्वतंत्रता आंदोलन वाला चैप्टर है ये वाला, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? ठीक है, तो 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कब कर लिया था? ये करा था 17 सितंबर 1857। ठीक है, जब 1857 ईस्वी की महान क्रांति हुई थी, उसी टाइम पे 17 सितंबर को क्या हुआ था, 1000 जो क्रांतिकारी थे उन्होंने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत, घोड़ू या फिर ढोंडू पंत होना चाहिए यहाँ पर, घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था? ठीक है, तो जो नाना साहेब थे और घोड़ू पंत थे, इन्होंने योगी के या जोगी के भेष में निवास किया था। तो किस जगह पर इन्होंने किया था? ये किया था उत्तरकाशी में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब होती है? 1870 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1870 में क्या होती है, अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बेसिक सा लगता होगा लेकिन काफी सारे डेट भूल जाते हैं। और ये अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, बुद्धि बल्लभ पंत जी वो लोग करते हैं इसकी स्थापना। उसके बाद क्या होता है, 1871 ईस्वी में ये अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी करते हैं, जो आने वाले टाइम में 1917-18 में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वर्ष है। अब यही क्वेश्चन है, ये कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871 में हुआ था अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, जो क्या होता है 1917-18 में जाके बंद हो जाता है। फिर देखिए, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आई थिंक पटवारी के एग्जाम में आया था कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक इसमें से कौन नहीं है। तो देखिए कौन नहीं थे, हरिकृष्ण रतूड़ी जी नहीं थे। हरिकृष्ण रतूड़ी जी कौन थे? ये थे गढ़वाल के इतिहास लिखने वाले व्यक्ति जो टिहरी रियासत से संबंधित थे। ठीक है, फिर देखिए सदानंद सनवाल, बद्रीदत्त पांडे और बुद्धि बल्लभ पंत जी, ये क्या थे, अल्मोड़ा अखबार से संबंधित थे। फिर देखिए अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक कौन थे? ये सभी थे। ठीक है, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों ने क्या किया था, अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। फिर है, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है? तो संयुक्त प्रांत का जो प्रथम हिंदी अखबार है ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है अल्मोड़ा अखबार को। ठीक है, फिर देखिए सही कथन छांटिए। तो इनमें से हमें सही कथन छांटना है। तो पहला ऑप्शन देखिए,
एल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। फिर है अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 1913 से लेकर 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला था? तो ये कार्यभार संभाला था बद्रीदत्त पांडे ने। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने 1913 से लेकर 1918 के बीच में क्या किया था, अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। फिर 18 में क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है अल्मोड़ा अखबार। फिर ये क्या करते हैं, शक्ति नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं। फिर है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, जो FRI है देहरादून में, तो ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में कार्य किया? तो ऐसे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने यहाँ पर कार्य किया था? तो ये किया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस ने यहाँ पर कार्य किया था। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो गढ़वाल यूनियन था जो, इसकी ओर से क्या हुआ था, देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो ये कब होता है, ये होता है हमारा 1905 ईस्वी में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन कहां से होता है, पहले ये पूछा जाएगा। तो देहरादून कब हुआ था, ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की थी? जो गढ़वाल भ्रात मंडल था, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये किस व्यक्ति ने की थी? ये की थी हमारा मथुरा प्रसाद नैथानी ने। ठीक है, जो मथुरा प्रसाद नैथानी थे, इन्होंने की थी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है? 1903 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1903 ईस्वी में होती है हैप्पी क्लब की स्थापना। और 1905 में क्या हुआ था, क्या बोलते हैं, गढ़वाली नामक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसके प्रयासों से हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी? तो ये किसके प्रयासों से होती है? तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, इन दोनों के प्रयासों से क्या होता है, हैप्पी क्लब की स्थापना होती है 1903 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर है अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 ईस्वी में। ठीक है, 1912 में क्या हुआ था, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सन 1907 ईस्वी में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? जो गोरक्षणी सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी धनीराम ने। ठीक है, धनीराम ने की थी कोटद्वार में गोरक्षणी सभा की स्थापना। फिर है गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? जो सरोला सभा थी, इसकी स्थापना की थी तारादत्त गैरोला ने। ठीक है, तारादत्त गैरोला ने की थी किसकी स्थापना, सरोला सभा की स्थापना। अब अगला क्वेश्चन देखिए अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका भ्रमण के पश्चात क्या होता है, 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना होती है। तो ये किस व्यक्ति ने करी थी? ये करी थी हमारा स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने। ठीक है, स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने की थी। फिर देखिए स्टोबल प्रेस की स्थापना कहाँ की गई थी? जो स्टोबल प्रेस था, इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? ये होती है दुगड्डा में। ठीक है, दुगड्डा में होती है। फिर है निम्न में से बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे के गुरु हुआ करते थे BG तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक क्या थे, बद्रीदत्त पांडे के गुरु थे। फिर अगला क्वेश्चन है किस के प्रयासों से 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? अब एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। अब ये किसके प्रयासों से होती है? ये होती है हमारा इन सभी के प्रयासों से, मतलब हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे और गोविंद बल्लभ पंत, इन सभी के प्रयासों से क्या हुई थी, कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कब होती है? 1916 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर देखिए निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था? तो किसका क्या था, उद्देश्य था ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना। तो ये था हमारा कुमाऊं परिषद का। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन
1917 ईस्वी में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन किस जनपद में किया गया। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो ये थे जयदत्त जोशी। अब तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि किस जगह पर हुई थी, तो ये जगह थी हमारा अल्मोड़ा। ठीक है, पहला अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में 1917 ईस्वी में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। फिर अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से लेकर 25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। अब यहां पर हमें जगह बता दी है, हल्द्वानी में हुआ था दूसरा अधिवेशन। डेट भी बता दी है 24-25 दिसंबर 1918। अब यहां पर पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो यह होता है तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित है, तो इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था, जो बिल्कुल सत्य है। फिर कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 22 से लेकर 24 अक्टूबर 1919 को हुआ, यह भी सही है। अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागताध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन क्या है, संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से लेकर 23 दिसंबर 1920 ईस्वी में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न हुआ था। तो कौन सा अधिवेशन था, यह अधिवेशन था हमारा चौथा अधिवेशन। ठीक है, चौथा अधिवेशन कहाँ होता है, यह होता है काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, काशीपुर उधम सिंह नगर में चौथा अधिवेशन होता है। कब होता है, 21 से लेकर 23 दिसंबर 1920 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे, हरगोविंद पंत थे। तो ये चार अधिवेशन हमने देख लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण किस वर्ष हुआ। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में, इसका विलयीकरण कब होता है, 1926 में। ठीक है, 1926 ईस्वी में क्या हो जाता है, कुमाऊं परिषद का विलयीकरण हो जाता है कांग्रेस में। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में, और ये कितने टाइम तक चला था और कितने टाइम बाद ये बंद हुआ था। तो देखिए ये 48 ईयर्स तक चला था और 1918 में जाके ये क्या हुआ था, बंद हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामे को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था। तो कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिसके काले कारनामों को क्या किया गया था, अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था। तो ये था हमारा कमिश्नर लोमश। ठीक है, कमिश्नर लोमश के जो काले कारनामे थे इनको अल्मोड़ा अखबार ने क्या किया था, उजागर किया था। फिर अगला क्वेश्चन है नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी। जो नायक सुधार समिति थी इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है हमारा 1919 ईस्वी में। ठीक है, फिर है किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे। तो मोतीलाल नेहरू जी अल्मोड़ा कब आते हैं, ये आते हैं हमारा 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 में मोतीलाल नेहरू जी कहाँ आते हैं, अल्मोड़ा आते हैं। फिर है कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी। जो कुली बेगार था उसके विरोधी जो पहली घटना हुई थी वो कब होती है, ये होती है 1 जनवरी 1921 को। साल के पहले दिन 1921 में क्या होता है, कुली बेगार विरोधी घटना होती है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी याद किया जाता है। तो कौन सा अधिवेशन याद किया जाता है, ये किया जाता है कोटद्वार अधिवेशन। ठीक है, जो तीसरा अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में, इसको याद किया जाता है। फिर है कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है। जो कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता है इसके प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, फिर देखिए कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा था। तो ये बिल्कुल सत्य है।
फिर है कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने रखा था, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अब कुमाऊं में कांग्रेस की, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1912 ईस्वी में होती है, ठीक है। लेकिन गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना यहां पर पूछी गई है तो ये होती है 1918 ईस्वी में, ठीक है। 1918 में क्या होती है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी, तो जाति आधारित संस्था गढ़वाल की कौन सी थी, तो ये थी हमारा सरोला सभा, ठीक है। सरोला सभा क्या थी, गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी। फिर अगला क्वेश्चन है गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना 1907 में हुई थी, तो गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कब होती है, 1907 ईस्वी में होती है। अब ये कौन सी जगह पर होती है, ये होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। फिर है गढ़वाल भ्रातृमंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बड़थवाल की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो कौन सी जगह पर हुई थी, ये हुई थी हमारा कोटद्वार में, ठीक है। फिर है कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन हुआ, तो गोरक्षणी सभा का गठन कब होता है, 1907 ईस्वी में होता है, ठीक है। जब गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना होती है उसी साल क्या होता है, गोरक्षणी सभा की स्थापना भी होती है, यानी इसका गठन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा में 1883 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी, तो एल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा कब सभा होती है, 1883 ईस्वी में होती है, 1883 में, ठीक है। तो ये किसकी अध्यक्षता में होती है, ये होती है बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में, ठीक है। फिर है निम्न में से सुमेलित कीजिए, मतलब इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है। सुमेलित नहीं है इन कथनों में से, तो देखिए प्रथम बैठक हुई थी कुमाऊं परिषद की 1917 में, जयदत्त जोशी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, बिल्कुल सत्य है। द्वितीय बैठक 1918 में होती है, तारादत्त गैरोला इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तृतीय बैठक 1919 में होती है, बीडी पांडे इसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो कुमाऊं परिषद का क्या हुआ था, तीसरा अधिवेशन हुआ था, तो तीसरे अधिवेशन में क्या हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, ये करी थी हमारा राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने, ठीक है। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जो थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी, और ये 1919 में हुआ था। कहां पर ये हुआ था, ये हुआ था हमारा कोटद्वार में, ठीक है। कोटद्वार में होती है हमारा क्या, तीसरा अधिवेशन, ठीक है। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है, कोटद्वार में होता है, तो इसका ऑप्शन सी गलत होगा। बाकी चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ, हरगोविंद पंत इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, काशीपुर में हुआ था, ठीक है। काशीपुर में क्या हुआ था, चौथा अधिवेशन हुआ था हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में, लेकिन इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कथन क्या है, असुमेलित है, ठीक है, ये वाला कथन। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है हमारा काशीपुर में, ठीक है। फिर है अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में निम्न में से किसने भाग लिया था, जो अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1919 ईस्वी में, इसमें किसने भाग लिया था, ये लिया था हमारा मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी, तो कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी, ये दी थी हमारा महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। फिर है लोकनायक की उपाधि दी जाती है, तो लोकनायक की उपाधि किसे दी जाती है, ये दी जाती है हमारा हरगोविंद पंत को। फिर है लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना हुई थी, तो लैंसडाउन में अमन सभा की स्थापना किस वर्ष होती है, ये होती है हमारा 1930 ईस्वी में, ठीक है। 1930 ईस्वी में और क्या होता है, 30 मई 1930 ईस्वी में क्या होता है, रमाई कांड या फिर तिलाड़ी कांड इसको बोला जाता है, ठीक है। तिलाड़ी नामक एक क्षेत्र पर क्या होता है, तिलाड़ी कांड होता है या फिर रमाई कांड होता है, ठीक है। ये चीज भी आपको याद करना है। फिर है गुजरात धरासणा के नमक डिपो में राज्य के किस व्यक्ति ने सरोजिनी नायडू के साथ धरना दिया था, जो गुजरात धरासणा के नमक डिपो हुआ था, इसमें राज्य के किस व्यक्ति ने, जो सरोजिनी नायडू थी, इनका साथ दिया था, ये दिया था ज्योतिराम कांडपाल ने, ठीक है। फिर है निम्न में से कौन सी घटना किस्सा खानी बाजार से संबंधित है, तो किस्सा खानी बाजार से कौन सी घटना संबंधित है, ये हो जाएगा हमारा पेशावर कांड, ठीक है, पेशावर कांड।
अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? तो गांधी जी ने गढ़वाल से कब व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह से प्रतिबंध हटाया था? ये हटाया था हमारा फरवरी 1941 ईस्वी में, ठीक है, 1941 में। फिर देखिए, निम्न में से किसको रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? तो रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है कुली बेगार आंदोलन को। फिर है, कुली बेगार खत्म करने हेतु किस कमिश्नर ने खच्चर सेना को विकसित किया था? तो खच्चर सेना को किसने विकसित किया था? कमिश्नर ट्रेल ने किया था, ठीक है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर ट्रेल द्वारा खच्चर सेना को कब विकसित किया गया था? तो खच्चर सेना इन्होंने विकसित करी थी 1822 ईस्वी में, ठीक है। 1822 में क्या करा था इन्होंने? खच्चर सेना को विकसित करा था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेज यात्री पिलग्रिम को अल्मोड़ा से सोमेश्वर के बीच कुली नहीं मिले? तो किस वर्ष नहीं मिले थे इनको? ये नहीं मिले थे 1844 ईस्वी के बीच में। निम्न में से 1903 में लॉर्ड कर्जन से किस व्यक्ति ने कुली बेगार के संबंध में चर्चा की थी? तो ये की थी हमारा महंत नारायण दास और गौरीदत्त बिष्ट ने, ठीक है। जो महंत नारायण दास थे और गौरीदत्त बिष्ट थे, इन्होंने की थी चर्चा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं, लेकिन बीडी पांडे यहां पर नहीं होंगे। जोध सिंह नेगी जी ने कुली एजेंसी की स्थापना कब की थी? तो कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है? ये होती है 1908 ईस्वी में, ठीक है। 1908 में क्या होती है? जोध सिंह नेगी जी द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे द्वारा 1857 में किन व्यक्तियों को कुली काम में लगाया गया था? तो इनमें से देखिए, कौन से व्यक्तियों को कुली के काम में लगाया गया था? ये लगाया था हमारा जेल के कैदियों को, ठीक है। जो जेल के कैदी होते थे उनको कुलियों के काम पर लगाया था। फिर है, निम्न में से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? तो इनमें से किसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा गया था? तो ये रखा गया था हमारा कुली एजेंसी का नाम, ठीक है। तो ये थे गाइज आज के 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने बात करी उत्तराखंड के जितने भी आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही, और इसके बाद हम पत्रों के बारे में बात करेंगे, जितने भी पत्र, समाचार पत्र थे, उनकी क्या भूमिका रही थी स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। इस चैप्टर का एक और पार्ट बचा है, फिर हम स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रों की भूमिका या फिर जो समाचार पत्र थे उनकी भूमिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो होप करता हूं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं यार गाइस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।